इस बारी हम एक और नए टैग्स ले रहे हैं, वो है यूज़र इनपुट करने के लिए। सो लेट्स से day5.html, और इस बारी जो हम टैग ले रहे हैं वो यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए। ओके, सो मैं एक बारी सिंपल टैग स्टार्ट कर रहा हूँ। यूज़र से डेटा इनपुट करने का मतलब है कि हमें यूज़र से कुछ डेटा रिक्वायर्ड है और वो कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो डेटा हम किस तरह से कैप्चर करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट है, उस तरह से कैप्चर करेंगे। जैसे सबसे पहले कैप्चर करने के लिए हमारे पास जो टैग अवेलेबल है उसका नाम क्या है, इनपुट है। एक टैग है फिलहाल कॉल्ड इनपुट, दैट इज टू गेट द डेटा फ्रॉम अ यूज़र है, बट किस टाइप का डेटा लेना है इसके लिए हम यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट कॉल्ड व्हाट, टाइप है। सो इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल्स बहुत सारे पैरामीटर्स है, पहले सिंपल लेते हैं, दैट इज व्हाट टेक्स्ट है। बस टैग खत्म, टैग स्टार्ट और क्लोज हो गया। इस प्रोग्राम को अभी फिलहाल चाहे लाइव सर्वर पे चला लो या फिर आप ब्राउजर पे चला लो, फिलहाल इससे क्या आएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बॉक्स स्क्रीन के ऊपर आएगा। पेज के ऊपर क्या आ रहा है, एक बॉक्स आ रहा है। सो वी हैव अ बॉक्स जिसमें कि यूज़र यहाँ बैठकर कुछ भी डेटा क्या है टाइप कर सकता है। सो इनपुट टाइप क्या बना, टेक्स्ट बना सर, टेक्स्ट डेटा इनपुट करने के लिए। अभी जो इनपुट टाइप कंट्रोल हमने बनाया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो हमने बनाया वो टेक्स्ट है, जिससे कि हम डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में, और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि किसी भी फॉर्मेट का डेटा डाल सकते हो, चाहे मतलब वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, कुछ भी टाइप किया जा सकता है, स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए। अब हमने जो फॉर्म टैग बनाया, हमने यहाँ पर फॉर्म टैग बनाया, फिलहाल फॉर्म नहीं, सिंपल इनपुट कंट्रोल बनाया, बट ऑब्वियसली आप इनपुट कंट्रोल ऐसे बहुत सारे बनाओगे जिससे कि यूज़र से डेटा हमें कैप्चर करना है। जैसे अब आप सोचो ज़रा, जो स्क्रीन हमारे सामने आई थी, हमने उसमें सिर्फ क्या डाला, डेटा इनपुट किया, ये डाल दिया हमने। अब इसका होगा क्या, भी डेटा तो डाल दिया, होगा क्या। सो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले इसी के अंदर मैं आ रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट जैसे आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, एक और हम इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप कौन सा है वो, सबमिट है। अब सबमिट क्या बनाएगा, ये एक स्पेशल बटन बनाएगा। मतलब अभी अगर आप पेज पे चेक करोगे तो क्या आया होगा, पेज पर एक एडिशनली क्या होगा, बटन आया होगा, एक बटन जिसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है, सबमिट लिखा है। नाम डिफॉल्ट सबमिट लिखा है, आप जो भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। ये सबमिट बटन है, क्लिक करो, देखो क्लिक होता है। काम कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा, फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहा। हमने इनपुट टाइप सबमिट मतलब एक बटन रखा है ताकि हम ये एटलीस्ट तो कह सकें ना कि यूज़र यहाँ पर डेटा टेक्स्ट बॉक्स में, जो बॉक्स हमने बनवाया है उसमें डेटा टाइप करेगा और शायद उसके बाद कोई डेटा क्या है सबमिट करेगा, कहीं भेजता होगा डेटा। ठीक है, टाइप क्या दिया हमने, सबमिट दिया। ऐसे फिलहाल इनपुट का टाइप हमने क्या दिया, टेक्स्ट दिया। तो एक ही कंट्रोल था कॉल्ड इनपुट, बट टाइप एट्रीब्यूट्स हम बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वी नीड अ टेक्स्ट बॉक्स एंड वी नीड अ सबमिट बटन। टेक्स्ट बॉक्स का एक्शन डिफाइन है कि ये एक यूजर से डेटा कैप्चर करना है, यूजर कुछ डालेगा, रिसीव कर रहा है। सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा। सबमिट बटन का नॉर्मली काम ये है कि आपने यहाँ पर डेटा फिलअप किया और उसके बाद इस फॉर्म को आप कहीं पे क्या करोगे, सबमिट करोगे, भेजोगे, कहीं पे सबमिट करेंगे, कहाँ, इसीलिए डिफाइन किया जाता है। इनपुट टाइप कंट्रोल्स जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो इनपुट टाइप कंट्रोल्स नॉर्मली एक टैग के अंदर होने चाहिए जिसका नाम क्या है, फॉर्म है, फॉर्म। सो वी ऑलवेज क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग व्हाट, इनपुट टैग। सो इनपुट टैग्स को लेकर हमने क्या बनाया, एक फॉर्म बनाया। फिलहाल आउटपुट में तो कुछ फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि फॉर्म हिडन है, बैकग्राउंड है। लेकिन अब हुआ क्या, अब आप जरा चेक करना, ब्राउजर को चेक करना मेरे, मैं यहाँ पर डेटा टाइप कर रहा हूँ, ये सबमिट बटन है, स्पेशल बटन है। इस बटन का एक्शन पहले से डिफाइन है और वो ये है कि इस फॉर्म के डेटा को क्या है, सबमिट करेगा। सबमिट करने का मतलब एग्जैक्टली आपने जो फॉर्म में डेटा लिखा है ये किसी जगह पर, किसी सर्वर पे, किसी प्रोग्राम पे डेटा क्या करेगा, सबमिट करेगा, भेजेगा। अब अभी फिलहाल हमने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया कि कहाँ भेजेगा, तो जस्ट चेक करो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा राइट करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ध्यान देना एक तो डेटा ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक क्यों हुआ,
क्योंकि जब आपने सबमिट पे क्लिक किया, इस ब्राउज़र को यहाँ पर चेक करना जहाँ मेरा आइकन है, पेज रीलोड हो रहा है, आप चेक करना ध्यान से, पेज रुका हुआ है, बट जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा वो रीलोड होगा। दिस वन रिफ्रेश हुआ एक तरह से, पेज रिफ्रेश दिखा है सबको। अब ये रिफ्रेश क्या है बेसिकली, मैंने आपको पहले बताया सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है। इसका काम फॉर्म में जो भी डेटा इनपुट हो रहा है, इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा कैप्चर किया जा रहा है, जिस भी फॉर्मेट में जैसे भी आप कैप्चर कर रहे हो, इसका डेटा कहीं पे क्या करना, सबमिट करना है, भेजना है। बट अभी तक हमने कहाँ भेजना है ये बताया नहीं था, इसीलिए ये डेटा अपने ऊपर ही क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है। इसीलिए सबमिट बटन के क्लिक पर ये पेज फिर से क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है, क्योंकि सबमिट बटन को अभी हमने बताया नहीं है तुमने क्या करना है। आप एक बटन हो, ठीक है, अपना काम सबमिट है, आपका टाइप सबमिट है। इसका मतलब आपका एक स्पेशल एक्शन है कि आप जिस फॉर्म टैग के अंदर बैठे हो उसका सारा डेटा कहीं पे भेजना है। वो कहाँ भेजना है अगर मेंशन नहीं है तो आपने ये डेटा अपने ऊपर ही क्या है, भेजना। इसीलिए जब मैं सबमिट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, अपने ऊपर भेजने का मतलब है कि वो अपने आप ही पेज को क्या कर रहा है, रीलोड कर रहा है, रिफ्रेश हुआ। तो ये हम कहाँ बताएं फिर उसको भाई, तो अब ध्यान से देखना, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड एक्शन। इस एक्शन में हम डिफाइन करते हैं वो प्रोग्राम सर्वर साइड का, आपको नहीं करनी वो प्रोग्रामिंग। मतलब एज अ डिजाइनर आपको कहा जाएगा कि यू नीड टू क्रिएट अ फॉर्म, दैट इज व्हाट यू नीड टू कैप्चर सम डेटा फ्रॉम द यूजर, और आपको उसे मेरे एक बने बनाए प्रोग्राम के पास क्या भेजना है। हम तो यूजर से क्या पूछेंगे, हम डेवलपर से पूछेंगे, बताओ भाई कौन से पेज के पास भेजना है। सो एक्शन में हम वो प्रोग्राम राइट करेंगे, लेट्स से स्लैश डेटा। अब इसका मतलब अब क्लियर है, सबमिट बटन क्या करेगा, जो भी डेटा इस फॉर्म के अंदर कैप्चर हो रहा है वो एक प्रोग्राम को भेजेगा जिसका नाम शायद क्या है, डेटा, हमें नहीं पता। हमारा काम एज अ डिजाइनर प्रॉपरली इसको डेटा भेजना है। फिलहाल अगर इस प्रोग्राम को अभी चेक करोगे आप तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा, देखो अब मैं डेटा डाल रहा हूं, सबमिट करने पर पहले एक्शन डिफाइन नहीं था तो इसने अपने पेज के ऊपर खुद के ऊपर ही क्या किया, डेटा सबमिट कर दिया। फिलहाल अब एक्शन डिफाइन है, सबमिट बटन के क्लिक पे क्या खुलेगा, वो पेज खुलेगा। कौन सा खुला ऊपर देखो, स्लैश डेटा पेज खुला। फिलहाल हमने बनाया नहीं हुआ, हमारा काम बनाना है भी नहीं। हमारा काम एज अ डिजाइनर दो चीजें चेक करनी है, पहला क्या ये पेज कॉल हुआ, राइट, कॉल तो हो गया भैया, प्रोग्राम कॉल हो रहा है, बट क्या इसके पास एक्चुअली ये डेटा भी गया, मतलब ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने डाला था ABC या कुछ भी हम राइट कर रहे हैं, क्या ये डेटा भी गया। आप जरा ध्यान से देखो, जब हम नॉर्मली HTML पेज को खोल रहे हैं, सिंपल HTML है, जैसे ही आपने डेटा सबमिट किया तो दूसरा पेज कॉल होगा, कौन सा, स्लैश डेटा, बट उस डेटा के आगे क्या लगा हुआ देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और इस क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, डेटा होता है। मतलब नॉर्मली फॉर्मेट है, मतलब जब हम डेटा सबमिट करेंगे ब्राउजर के थ्रू तो फॉर्मेट क्या होगा, URL, जो कि हमारा इस समय 127 कौन है, 127.0.0.1 कॉलन 5500 और स्लैश, बस ये URL स्लैश डेटा। और इसके अलावा URL के साथ क्या जाएगा, डेटा भी जाएगा। और वो डेटा कैसे जाता है, क्वेश्चन मार्क के बाद, सो क्वेश्चन मार्क डेटा जाएगा। बट फिलहाल हमारे केस में क्वेश्चन मार्क तो गया, डेटा नहीं गया, दिखाई नहीं यहाँ पर ऊपर। इसका मतलब क्या है कि क्या जो मैंने डेटा डाला है, यूजर से मैंने डेटा कैप्चर तो कर लिया कि उसका नाम क्या है, नेम है, बट क्या ये नाम सर्वर के पास पहुंचा होगा, मतलब जब भी कॉल होगा, जब भी सर्वर बनेगा, जब भी ये प्रोग्राम बनेगा, क्या इसके पास पहुंचेगा। क्योंकि हमें तो यही चेक करना है एज अ डिजाइनर। एज अ डिजाइनर मेरा काम है यूजर से इंटरैक्टिवली डेटा कैप्चर करो एंड सबमिट इट टू अ प्रोग्राम, जो मेरे डेवलपर ने कहा है। वी नीड टू वेरीफाई एज अ डिजाइनर कि अच्छी तरह से कैप्चर होना चाहिए और सारा डेटा सर्वर के पास क्या पहुंचना चाहिए। फिलहाल हम ये चेक कर पा रहे हैं कि सर्वर के पास डेटा तो गया है, बट पहुंचा है पता नहीं। क्वेश्चन मार्क के आगे कुछ भी नहीं है, दैट इंडिकेट्स कि एग्जैक्टली कुछ भी डेटा नहीं गया। अब क्या चीज़ इसमें मिसिंग है, हमने नाम तो इनपुट करा है, इंपॉर्टेंटली
इनपुट टाइप कंट्रोल, देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट बना है, आप एक और भी तो टेक्स्ट बना सकते हो ना, जितने मर्जी बनाओ। नाउ वी कैन हैव 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। अब इन 2 टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा जब सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर को कैसे पता लगे कि लेट्स से कि ये पहला नेम था और दूसरा एज है, तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि पहला वाला नेम है और दूसरे वाला क्या है, एज है। इसीलिए उसने क्या किया, आपने 2 इनपुट टाइप कंट्रोल्स बनाए, आपने तो बताया नहीं कि इसमें क्या कैप्चर हो रहा है, नेम हो रहा है या एज हो रही है, आपने कुछ बताया नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी सबमिट नहीं कर रहा। सो इंपॉर्टेंट क्या है, जब इनपुट टाइप कंट्रोल्स हम बनाते हैं, एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हम हमेशा रखते हैं, कॉल्ड व्हाट, नेम है। इस इनपुट टाइप कंट्रोल का नाम क्या है, जो मर्जी रखो आपने कहा लेट्स से फुल नेम है। इस इनपुट टाइप कंट्रोल का नाम क्या है, एज है। नाउ आई कैन से बैकग्राउंड पर होगा, दिखेगा नहीं कुछ भी, दिखने को तो सिर्फ क्या नजर आएंगे, फिर से 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। लेकिन इस बारी हमने जो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, बैकग्राउंड पे इन दोनों के क्या दिए, नेम दिए। वी हैव नेम कॉल्ड फुल नेम एंड अ नेम कॉल्ड एज। तो सबमिट बटन अब आपके उन्हीं फॉर्म टैग्स का डेटा सबमिट करेगा जिनका क्या होगा, नाम होगा। तो मैंने मॉडिफाई कर दिया, सबमिट बटन आपके फॉर्म का सिर्फ वही डेटा सबमिट करेगा जिनका प्रॉपरली क्या डिफाइन होगा, नेम होगा, ताकि अब उसको पता है कि सर्वर साइड प्रोग्राम कॉल डेटा हमने नहीं बनाना, को क्या भेजना है, एक वेरिएबल भेजना है फुल नेम, और उसमें क्या लिखा होगा, इस बॉक्स का डेटा होगा। अ वेरिएबल कॉल्ड एज, एक स्टोरेज होल्डर कॉल्ड एज जिसमें इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा लिखा होगा। नाउ जस्ट चेक, रिफ्रेश कर रहा हूं फिर से और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज नेम एज 12, और अब आप सबमिट करो, फिर से वही डेटा वाला पेज ही कॉल्ड हुआ है। बट अब आप देख सकते हो कि डेटा के क्वेश्चन मार्क के साथ क्या जा रहा है, फुल नेम इक्वल्स टू नेम एंड एज इक्वल्स टू व्हाट, 12। मतलब नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा था, यूआरएल इज व्हाट, द एड्रेस, एंड उसके अलावा क्या जाएगा, डेटा। डेटा में क्या जा रहा है, नेम इक्वल्स टू, आपने अभी क्या लिखा, नेम ही लिखा, और मल्टीपल वेरिएबल्स है, मल्टीपल डेटा है, तो बीच में सेपरेटर क्या लगता है, एंड। तो जैसे अभी फिलहाल लगा एंड हम क्या भेज रहे हैं, एज भेज रहे हैं, दैट इज व्हाट 12 या जो भी भेज रहे हैं। क्लियर हुआ। हर कंट्रोल का एक नाम रखना है, जिन कंट्रोल्स का नाम होगा उन्हीं का डेटा सबमिट होगा। अब आप इसमें देखो 2 कंट्रोल्स बनाए मैंने, एक का फुल नेम दिया है मैंने, एज का नाम नहीं रखता, नाम ही नहीं रखा मैंने। तो अभी आप चेक करोगे इस कोड को तो रिफ्रेश करने पर मैं नाम लिख रहा हूँ और एज भी लिख रहा हूँ, बट एज का नाम तो दिया ही नहीं था हमने, तो सबमिट करने पर सिर्फ क्या गया, नेम ही गया। उसको पता ही नहीं इसका डेटा भेजना कैसे। तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी इनपुट टाइप कंट्रोल हम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, उसका नाम होना कंपलसरी है। अगेन ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस इन कंट्रोल का डेटा फॉर्म टैग के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हो तो नाम क्या है, कंपलसरी। भेजने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू भेजा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इफ यू वांट टू सबमिट अ फॉर्म देन योर इनपुट कंट्रोल मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड नेम, होना चाहिए। इन केस इफ लाइक दिस वन, इफ द नेम एट्रीब्यूट इज मिसिंग, ये डेटा कैप्चर जरूर हो रहा है बट सर्वर के पास नहीं जाएगा। क्लियर। गॉट इट। अब चलो कंट्रोल्स बनाते हैं, पहले यहां तक क्लियर हुआ। अभी सिंपल हमने बनाया कॉल टाइप, अब देखो बहुत सिंपल है, इनपुट सम कंट्रोल समझ में आ गया। नेम एट्रीब्यूट प्रैक्टिस के लिए हम ये लिख के चलते हैं कि हर बारी हमें देना ही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया था, तो एक बॉक्स आया जिसमें हम टेक्स्ट में कुछ भी डेटा क्या है राइट कर सकते। जैसे सेकंड वाले केस में मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पर लेट्स से कोई और चेंज कर दो, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट हो गया, आप साथ में एडिशनली क्या डाल सकते हो, लेबल डाल ही सकते हो। ऐसी टेक्स्ट लिख दिया नेम, तो साथ में बॉक्स में क्या आ जाएगा, नाम आ ही जाएगा। देखो दिस रिफ्रेश नेम, और नेम के आगे क्या है, बॉक्स है। आपको ये बॉक्स नीचे लेना है तो आपको पता है कि आप BR डालोगे या लेट्स से कि हम क्या डालेंगे, कंटेनर डालेंगे। अब कंटेनर आपने कंटेंट का पढ़ा हुआ है, कौन होता है, पैराग्राफ। तो मैंने एक पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ के अंदर तो क्या डाल दिया, ये वाला इनपुट टाइप कंट्रोल डाल दिया। फिर मैंने एक और पैराग्राफ टैग ले लिया,
यहाँ पर मैं एज इनपुट करवा रहा हूँ तो एज के सामने हमने ये वाला बटन डलवा दिया। सो मल्टीपल क्या बना दिए, पैराग्राफ बना दिए। तो नाउ वी कैन सी पैराग्राफ का मतलब हमें पता है, न्यू लाइन के ऊपर आएगा, ब्लॉक लेवल टैग है, तो डिज़ाइन हो रहा है। बाकी इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो भी हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका था इनपुट टाइप टेक्स्ट है। चलो नेक्स्ट देते हैं। इनपुट टाइप, बहुत सारे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इक्वल टू, अगर मैं क्या लेता हूँ, नंबर लेता हूँ, इज ए नंबर है, और नंबर का मतलब ही बॉक्स ही आएगा, बट इस बॉक्स में सिर्फ क्या आएंगे, नंबर ही आएंगे, कैरेक्टर टाइप ही नहीं होगा, सिर्फ नंबर आएगा। और आपको अप डाउन के क्या मिले, अलग से कंट्रोल्स भी मिले। तो यूज़र से एज इनपुट करवानी है, क्योंकि कुछ डेटा, तो वो एज 34 ईयर लिख रहा है, कुछ क्या लिख रहा है, नंबर चाहिए हमें, तो हमने नंबर इजीली क्या इनपुट करवा लें। सो वी हैव इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, नंबर है। ऐसी लेट्स से इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, पासवर्ड है, फॉर सिक्योरिटी। जैसे हम यूज़र से पासवर्ड इनपुट करवाते हैं, तो इनपुट टाइप पासवर्ड का मतलब एक बॉक्स ही आ रहा है, बट इस बॉक्स में जो टाइप करोगे वो दिखाई नहीं देगा। और ये इनपुट टाइप पासवर्ड के एट्रीब्यूट है जो ब्राउज़र ने दिया है, कि इस पर क्या आ रहा है, ये पासवर्ड वाला आइकन भी आ रहा है अपना, ये आपका अपने आप आ रहा है, इस ब्राउज़र पर आ रहा है, दूसरे पे ना है, पॉसिबल है। ठीक है, ये इनपुट टाइप क्या था, पासवर्ड था। अब ये इनपुट टाइप बहुत सारे हैं यार, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने क्या दे दिया, डेट दे दिए। नाउ जस्ट सी, डेट का मतलब होगा आपके सामने डायरेक्ट कैलेंडर आ रहा है, तो यूजर्स उसकी डेट इनपुट करवानी है, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करवानी है, रजिस्ट्रेशन डेट इनपुट करवानी है। गलती से वो गलत फॉर्मेट की डेट ना डाले या गलत डेट ना डाले, हमने उसे प्रॉपरली क्या दे दिया, कैलेंडर दे दिया, ताकि इजीली वो डेट को क्या करे, सिलेक्ट कर सके। और कैलेंडर पूरा प्रॉपरली वर्किंग पर है, या ईयर मंथ सब कुछ इजीली है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम इजी हो रहा है। ठीक है, ऐसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, ईमेल है। अब ईमेल बॉक्स का मतलब क्या है समझना। ईमेल का मतलब एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ही, बट इसमें जो डेटा टाइप होगा ना, उसका फॉर्मेट ईमेल होना चाहिए। ईमेल का मतलब क्या होता है, बीच में कहीं ना कहीं एट द रेट होना चाहिए, लास्ट से तीसरा या चौथा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। तीसरा या चौथा, जैसे इस केस में चौथा कैरेक्टर है लास्ट से, क्योंकि डॉट को भी हो सकता है ना, तो तीसरा कैरेक्टर भी। तो मतलब नॉर्मली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसे एट द रेट होना चाहिए, पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तब एट द रेट से पहले भी कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिख के सबमिट कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। भैया आपने तो इसको ईमेल फील्ड कहा था ना, तो ईमेल डालो, तो हमने डाली नहीं, ईमेल का फॉर्मेट नहीं है। बाकी डेट्स थे, टेक्स्ट था, हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। ये जो इनपुट टाइप ईमेल से क्या लगी है, कंडीशन लगी। डेट, ऐसी हमारे पास क्या था, जैसे आपने डेट पढ़ा तो वैसे आपके पास टाइम भी है। ये लेटेस्ट ब्राउजर HTML 5.0 के अंदर है टाइम। टाइम का मतलब है आपके सामने टाइम वाला क्लॉक बटन आ गया कि भाई 11:06 का टाइम हमने सबमिट करवा। इनपुट टाइप कंट्रोल चल रहे हैं। फिलहाल आपने नंबर, पासवर्ड, डेट, ईमेल, टाइप, टेक्स्ट, ये सब कुछ पढ़े, राइट। ये सिंगल लाइन बॉक्सेस है। अभी हमने इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, क्योंकि अब कंडीशन का मतलब होता है जब सबमिट करें तो वैलिडेट करना। ईमेल में भी तभी डेटा वैलिडेट होता है जब कुछ डालोगे। ब्लैंक है तो ब्लैंक कुछ वैलिडेट नहीं कर रहा, देखो सबमिट हो गया। ईमेल में कुछ लिख दिया, अब गलत है, ये ईमेल फॉर्मेट में नहीं है, तो सबमिट नहीं करने देगा। वो कहेगा कि पहले इसे वैलिडेट करो, ईमेल फॉर्मेट में डेटा डालो, तो ही बटन क्या होगा, सबमिट करो। ठीक है। अब ऐसी बटन जो आपने देखे 3 टाइप के होते हैं। एक सबमिट बटन आपने लगाया, जिसका काम डिफाइन है, एक्शन डिफाइन है सबमिट बटन का, इसका काम डेटा को सबमिट करना। ऐसी एक और बटन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड रीसेट। रीसेट आप चेक करो, एक और बटन आ गया रीसेट। इस रीसेट बटन का भी एक्शन पहले से डिफाइन है, और वह क्या है कि आपने एक फॉर्म भरा और आपको लगा गलत हो गया यार, सारा दोबारा भरना, तो अभी तो आपके लिए क्या दोबारा ऑप्शन होगा, सारा ये पकड़ के डिलीट करोगे और फिर नया डेटा क्या है डालोगे, नया डेटा फिर। या फिर आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, रीसेट है। रीसेट का मतलब ही है सारा फॉर्म बिना पेज के लोड के इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा, तो क्लिक करोगे तो सारा फिर से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो रीसेट इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है।
और हाँ, सबमिट बटन और रीसेट में बटन सबमिट और रीसेट ही लिखा आ रहा है, इसको भी चेंज करने के लिए इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू है। अब वैल्यू में आप जो लिखोगे वो लिखा आ जाएगा। ऐसे लॉगिन तो ठीक है, सबमिट बटन की जगह पर क्या लिखा आएगा, लॉगिन है। रीसेट की जगह पर आपने क्या लिखवा दिया, क्लियर लिखवा दिया, तो ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, क्लियर लिखा आ जाएगा। और जो वैल्यू एट्रीब्यूट में दे रहे हो, वैल्यू में जो आप लिख रहे हो वो इनपुट कंट्रोल की वैल्यू है। तो आप देखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाया आपने, नाम भी रखा आपने, इनिशियली क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो आप इनिशियली क्या डाल सकते हो, एक वैल्यू डाल सकते हो, लाइक ए डाल दो। तो अब एग्जैक्टली ABC, आपके उस टेक्स्ट बॉक्स में डिफॉल्ट ही क्या लिखा आएगा, ABC आएगा। आप जाओ चेंज करके कुछ और लिख लो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर फॉर्म क्लियर भी हुआ तो भी बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ABC आएगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है, वैल्यू से तो हमने कह दिया कि डिफॉल्ट ऊपर क्या लिखा है, ABC आ भी रहा, बट कुछ और लिखना था। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू में क्या लिखा, फुल नेम, मतलब ऐसे लिख दिया, टाइप योर फुल नेम, तो एक हिंट हो गया एक तरह से ना, वैल्यू में क्या लिखा रहा है, टाइप योर फुल नेम। बट अपना नाम लिखने के लिए यूज़र को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करेगा, पहले डेटा डिलीट करेगा और फिर अपना नाम क्या लिखेगा। वैल्यू क्लियर हो गया था, तो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू। लेकिन अब जैसे ही मुझे ये लिखना है, टाइप योर फुल नेम, लिखा भी आ रहा है टाइप योर फुल नेम, लेकिन यूज़र को एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि नाम लिखने के लिए पहले वो कर्सर वहाँ पर जाएगा, फिर ये सारा डेटा डिलीट करेगा और फिर अपना नाम क्या लिखेगा। तो ऐसा काम करने के लिए आपको एक अलग प्रॉपर्टी दी हमने, कॉल्ड प्लेस होल्डर है। वैल्यू की तरह ही है बट उससे डिफरेंट कैसे है, देखो प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या आएगा, बिल्कुल सेम वही लिखा आ रहा है, टाइप द फुल नेम, बट ये लाइट कलर में। और जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे अपने आप क्लियर है, खाली है वो, मतलब आप लिखो, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। प्लेस होल्डर है, बता रहा है कि यहाँ क्या लिखना है, आप अपना लिखना स्टार्ट करो, हट जाएगा, खाली हो जाएगा, फिर से लिखा आ जाएगा कि टाइप क्या करना है, तो ब्लैंक की जगह पर आएगा। आपको लिखने के लिए डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप क्लिक करो, खाली है वो, आप नया डेटा राइट करो, चल रहा है वो। क्लियर। सो नॉर्मली हर कंट्रोल्स का क्या लगाते हैं, प्लेस होल्डर लगाते हैं। प्लेस होल्डर इज अ काइंड ऑफ व्हाट, हिंट होता है, ताकि यूजर को पता लग जाए कि क्या डालना है। ठीक है, सो ये हमारे इनपुट टाइप कंट्रोल थे, अभी चल रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप, अब यहाँ पर एक और कंट्रोल ऐड कर रहे हैं कॉल्ड रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब ऑप्शंस होता है, आप चेक करो व्हाट आर ऑप्शंस, ये इस तरह से, दिस वन। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब ध्यान देना, इनपुट टाइप रेडियो से वो सर्कल आता है, सर्कल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट वो सर्कल किस काम के लिए कहीं नहीं लिखा, मतलब अगर लिखना हो तो लेट्स से कॉल्ड, हम यहाँ पे जेंडर लिखवा रहे हैं मेल। सो अगर आप चेक करोगे तो रेडियो बटन के सामने सिर्फ लिखा आ रहा है मेल, ये सामने सिर्फ लिखा है, इस टेक्स्ट का और इस रेडियो बटन का कोई रिलेशन नहीं है। हमने तो सिर्फ बताया है कि भाई रेडियो बटन जब आप सिलेक्ट करते हो ये वाला, तो इसका मतलब आपने मेल को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, सिर्फ टेक्स्ट है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं और होगा भी नहीं। सो एक इनपुट टाइप रेडियो बना है जिससे कि रेडियो आता है, और एक क्या लिखा उसके सामने टेक्स्ट मेल, ताकि यूजर को बता सके कि भाई ये रेडियो से क्या सिलेक्ट होगा, मेल सिलेक्ट होगा। नॉट जस्ट सी, प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक और रेडियो बटन लगाया क्योंकि मुझे दूसरा ऑप्शन देना था कॉल्ड फीमेल। फिलहाल स्क्रीन के ऊपर क्या आएंगे, दो रेडियो बटन दिखने को तो ये लिख रहा है, इसको सिलेक्ट करोगे तो मेल और इसको सिलेक्ट करोगे तो क्या है, फीमेल है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, दो रेडियो बटन लग गए, क्या किसी भी एंगल से दिख रहा है दो रेडियो बटन आपस में कनेक्टेड है, नहीं है। और अगर कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब आप दोनों ही क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जबकि इन दोनों रेडियो बटन्स का हमें क्या बनाना है, एक ग्रुप बनाना है कि इन दोनों में से एक सिलेक्ट होता है, एक सिलेक्ट होता है, इन दो का ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल है कि आपको पता है इनपुट टाइप कंट्रोल का हम क्या रखते हैं, एक नाम रखते हैं। तो रेडियो बटन के केस में जिन रेडियो बटन्स का आपको ग्रुप बनाना है उनका नाम सेम होगा। जैसे मैंने इसका नाम क्या रखा, जेंडर,
इस रेडियो बटन का नाम भी क्या रख दिया, जेंडर रख दिया। दोनों रेडियो बटन्स का नाम क्या है, जेंडर है, एक ही है। तो अब ये दो रेडियो बटन एक ग्रुप में आ गए, और ग्रुप में आने का मतलब है अब एक टाइम पर कितने सिलेक्ट होंगे, एक ही होगा। ठीक है, एक सिलेक्ट करोगे दूसरा हट जाएगा एंड सो ऑन। ऐसी मल्टीपल बना सकते हो आप, बट उनको कहाँ डालना है, एक ग्रुप में डालना है। अब मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं एक यहाँ जेंडर पूछ रहा हूँ, दूसरे में आपके स्किल्स पूछ रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली दोनों का नाम अलग अलग रखूंगा ना। दो रेडियो बटन का नाम सेम रखने का मतलब है कि ये दोनों रेडियो बटन एक ग्रुप के अंदर है। क्लियर। अब यहां पर वैल्यू प्रॉपर्टी बड़ी काम की आती है। देखो जरा, आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा राइट किया, आप सबमिट कर रहे हैं इस बटन को, सबमिट। आप चेक करोगे फुल नेम इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू क्या। बाकी बॉक्सेस में कुछ डेटा था नहीं, नाम भी नहीं रखे हुए हमने, बट हमने किसका नाम रखा है अभी, रेडियो बटन का नाम रखा है। चलो इससे मैं रेडियो बटन सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ऊपर दिखा रहा है, देखो क्या गया, वैल्यू फुल नेम गई जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था, और जेंडर की वैल्यू क्या गई, ऑन गई है। अब ये ऑन तो मेल पर भी जाएगा और ऑन कहाँ जाएगा, फीमेल पर भी जाएगा। तो फिर पता कैसे लगे कि क्या सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि हमें तो फॉर्म जब सबमिट करना है तो यूजर ने क्या सिलेक्ट किया था, मेल और फीमेल ये भेजना है, ना कि ऑन। ऑन तो दोनों केस में ऑन जा रहा है, मेल और फीमेल दोनों केस में क्या जा रहा है, ऑन है। ऑन का मतलब है रेडियो बटन सिलेक्टेड है, और हमें तो क्या भेजनी है, अटैच वैल्यू भेजनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस मेल टेक्स्ट का और इस फीमेल टेक्स्ट का इस रेडियो बटन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो क्या भेजना है, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करने पर हमें मेल एक वैल्यू भेजनी है, तो हम इस रेडियो बटन की क्या रखेंगे, एक वैल्यू देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, मेल है, कुछ भी रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, फीमेल है। अब इस वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करोगे और सबमिट करोगे तो वैल्यू क्या जाएगी, मेल जाएगी, क्योंकि लिखी तो है नहीं इस बॉक्स, इस रेडियो की फिर वैल्यू लिखती तो है नहीं ना, हम टाइप कर सकते हैं, हम तो सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। अब दो रेडियो बटन है, दोनों में से एक कोई सिलेक्ट करूंगा, तो एक जो सिलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू क्या है, अब सबमिट होगी। सो नाउ आई कैन सी कि अब अगर मैं यहाँ पर डेटा लिख के सिलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूँ, तो वी कैन से जेंडर की वैल्यू क्या जा रही है, जो हमने इस वैल्यू में डाली थी। सो रेडियो बटन इनपुट टाइप रेडियो बटन बनाने में इंपॉर्टेंटली दो एट्रीब्यूट्स का काम में आएगा। पहला, मल्टीपल रेडियो बटन्स को ग्रुप में डालना पड़ेगा, नहीं तो सारे सिलेक्ट होंगे, और ग्रुप में डालने के लिए इन दोनों का नाम क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। और रेडियो बटन के क्लिक पे क्या वैल्यू सर्वर के पास जाएगी, ये वैल्यू एट्रीब्यूट्स हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि इस मेल का कोई लेना देना नहीं है, इस टेक्स्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखो मैं यहाँ पर हो सकता है मेल की वैल्यू 0 और फीमेल क्या भेज रहा हूँ, 1 भेज रहा हूँ, फीमेल 1 भेज रहा हूँ। तो इसका मतलब है मेल को सिलेक्ट करने पे क्या जाएगा, 0, और फीमेल को सिलेक्ट करने पे क्या जाएगा, 1, बिकॉज शायद प्रोग्रामर की नीड कि भाई मुझे तो मेल फीमेल नहीं 1 और 0 चाहिए, तो ठीक है उसके अकॉर्डिंगली भेज दिया। ना आई कैन से मेल सबमिट करने पर एग्जैक्टली क्या जाएगा, जस्ट मेक अ रिफ्रेश, मेल सबमिट करने पर वैल्यू क्या जाएगी, इट इज़ 0, और आप फीमेल सिलेक्ट करने पर वैल्यू क्या जाएगी, इट इज़ 1। तो वैल्यू क्या भेजनी है हमें डिसाइड कर। तो रेडियो बटन के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड वैल्यू, क्योंकि रेडियो बटन सिर्फ दिखता है, एक रेडियो टाइप तो कर नहीं सकते, वी कैन ओनली सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने पर क्या जाना चाहिए, हमें लिखना। इनपुट टाइप कंट्रोल्स में हमेशा जाती वैल्यू है, वो अलग बात है इन सभी केस में, क्योंकि डेटा हम टाइप कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या है जो आप डाल रहे हो। लेकिन रेडियो बटन में कोई होता नहीं है टाइप करने वाला, तो वैल्यू क्या है जो आप वैल्यू एट्रीब्यूट में दोगे। सो इफ रेडियो बटन इज सिलेक्टेड, वैल्यू क्या है, सबमिट हो जाएगी। आप जितने मर्जी रेडियो बटन बना सकते हो, ठीक है। मैंने 2 का एक और ग्रुप बनाया, ठीक है। ये मेरे स्किल्स है कि मुझे क्या आता है, वेब डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन, और लेट्स से फोटोशॉप आता है, वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। 2 अलग अलग बना दिए। फिलहाल चारों का देखो नाम क्या है, जेंडर है, चारों का नाम जेंडर है। तो इसका मतलब अब होगा क्या, हमने तो 2 अलग अलग ग्रुप बनाए थे कि एक में तो आपसे जेंडर पूछेंगे और एक में हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्किल्स पूछ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, फिलहाल चारों का नाम सेम है, तो चारों में से एक टाइम पर क्या होगा, एक ही सिलेक्ट होगा। तो मुझे उसके लिए ध्यान रखना ना
कि ये मेरे स्किल्स हैं, तो लेट्स से इन दोनों का नाम क्या रखता हूँ, स्किल्स रखता हूँ। वैल्यू मेरे ऊपर है क्या रखना है, 0 1 ही भेज दूँ चाहे मैं, ठीक है। लेकिन अब दो रेडियो बटन का अलग एक ग्रुप है नेम जेंडर से, और इन दो का अलग एक ग्रुप है कॉल्ड नेम स्किल से। तो अब अगर आप चेक करोगे 4 रेडियो बटन आ जरूर रहे हैं, इन दो का ग्रुप था और इन दो का अलग से क्या था, एक ग्रुप था। तो इन दो में से एक सिलेक्ट होगा और इन दो में से अलग से एक सिलेक्ट होगा। सो ग्रुप बनाया हमने, ठीक है। अब एक क्लास स्टार्ट करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, चेक बॉक्स है। जैसे रेडियो बटन था वैसे ही क्या आएगा, चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स इज व्हाट, अ स्क्वायर बॉक्स है। सो दिस वन स्क्वायर बॉक्स टिक मार्क वाला। और चेक बॉक्स में कोई ऐसी नेम प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी होती नहीं है। चेक बॉक्स भी एक बॉक्स है जिसके सामने आप ही लिखोगे क्या लिखना है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन है। इसका भी आपस में कोई लिंक नहीं है, बट क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा भेजना है तो क्या जाएगा, नेम जाएगा, सिर्फ नेम CH के रख दिया या टर्म्स रख दिया। अब होगा क्या, अगर चेकबॉक्स टिक्ड है तो टर्म्स की वैल्यू क्या जाएगी, ऑन, नहीं तो जाएगी नहीं। अब चेक करो, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ चेकबॉक्स कुछ भी क्लिक नहीं किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, वी हैव गिवन द नेम, क्या गया वैल्यू, नहीं। आप टिक मार्क कर देते हो और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, आपने नाम दिया था, नाम क्या था, टर्म्स, वैल्यू क्या जाएगी, ऑन। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, नॉर्मली भी से ऑन ही जाए, बट इसकी वैल्यू तभी जाएगी जब एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, जब ये सिलेक्टेड होगा। सिलेक्टेड नहीं है तो लॉगिन करने पर इसका डेटा नहीं गया। डेवलपर भी अपने एंड पर यही चेक करता है, इफ द वेरिएबल इज नल, नथिंग, कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब है यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया। और वैसे ये डेवलपर चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर हमें ही चेक करके भेजना होता है कि यूज़र इस पर कंपल्सरी टिक करे तो काम चले, नहीं तो आगे फॉर्म चले ना। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल चेक बॉक्स का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है लाइक आपने कहा रेडियो बटन का, तो आप दो चेक बॉक्स भी लगा लो चाहे, तो दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, एक भी सिलेक्ट हो सकता है, कोई फर्क नहीं उसमें। देखो वैल्यू क्या होती है, जो बॉक्स के ऊपर लिख रहा है, जैसे नेम के ऊपर मैंने ABC लिखा है तो ये उसकी वैल्यू है, और नाम क्या है, फुल नेम था। तो एग्जैक्टली जब ये डेटा सर्वर के पास भेजेंगे तो नाम फुल नेम में वैल्यू क्या जाएगी, ABC जाएगी। तो नाम वो है कि जिसमें मैं आपको डेटा इतना बड़ा फॉर्म बना है, इतना सारा डेटा आपको भेजूंगा, तो आपको कैसे पता लगे किस में क्या पड़ा है। अब इस केस में हम क्या भेज रहे हैं, नाम। फुल नेम में क्या आ रहा है भाई, नाम आ रहा है। क्या आ रहा है, जो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हो रहा है। तो जो ऊपर टाइप्ड हो रहा है, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, दीज आर वैल्यूज है। हमने क्या सिलेक्ट किया, मेल सिलेक्ट किया, तो मेल पे वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है। बैकग्राउंड पे ये वैल्यू है। एज में हम यहाँ पर डेटा टाइप कर रहे हैं, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नाम है वो अलग है, उस नाम में डेटा डाला जाएगा, और डाला क्या जाएगा, जो वैल्यू। तो वैल्यू जो जाएगी सर्वर पे, क्योंकि रेडियो बटन चेक बॉक्सेस में वैल्यू दिखती नहीं है, इसलिए हम साथ में अटैच करते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने वैल्यू दी नहीं, हमने कहा जो टाइप करोगे वही क्या होगी, वैल्यू होगी। सो वैल्यू इज व्हाट, द कंटेंट है। और नाम क्या है, कंटेंट किस में डाल के भेजा जाएगा, बॉक्सेस है। क्या आपने 4 अलग अलग चीजें भेजनी है मुझे, तो 4 अलग अलग क्या बनाए, बॉक्सेस बनाए, उनके अंदर वो डेटा डाला, ताकि मुझे जो बॉक्स रिक्वायर्ड हो, जिस डेटा की रिक्वायरमेंट हो, मैं वही वाला बॉक्स ओपन करके उसका डेटा क्या है, कैप्चर करके। तो 2 चीजें, नाम जिसमें डाल के भेजेंगे, और क्या भेजना है, दैट इज वैल्यू। जो कंट्रोल सामने दिख रहा है उनमें यूजर टाइप कर पा रहा है, तो वैल्यू क्या है, जो टाइप कर पा रहा है। और जिनमें नहीं दिख रहा, जैसे रेडियो बटन में नहीं दिखता, तो यहां पर क्या होगी, वैल्यू हम बैकग्राउंड पे प्रिजर्व करके रखते हैं।